जिसके पास कार नहीं, उसके साथ प्यार नहीं। रवि एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत थी उसका जुनून, किताबें और उसकी छोटी सी लाइब्रेरी जिसे उसने अपने दम पर खड़ा किया था। वह एक सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन था और अपने काम से खुश था। हाँ, उसके पास एक कार नहीं थी। एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जिस पर वह अपनी रोजमर्रा की यात्रा तय करता था। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि यह कोई कमी है जब तक उसकी मुलाकात प्रिया से नहीं हुई। प्रिया शहर की एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थी। वह खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी थी और उसके पास हर वो चीज थी जिसे आज का समाज सफलता का प्रतीक मानता है। एक आलीशान अपार्टमेंट, महंगे कपड़े और हाँ, एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार। रवि को प्रिया पहली नजर में पसंद आ गई थी। उसकी सादगी और ज्ञान प्रिया को भी भा गया था। दोनों में दोस्ती बढ़ी, घंटों बातें होने लगीं और रवि को लगने लगा कि यह दोस्ती प्यार में बदल रही है। एक दिन रवि ने प्रिया को अपनी मोटरसाइकिल पर एक लंबे ड्राइव पर जाने का प्रस्ताव दिया। प्रिया थोड़ा झिझकी, लेकिन रवि के उत्साह को देख वह मान गई। रास्ते भर रवि उसे अपनी किताबों के बारे में, अपने सपनों के बारे में बताता रहा। प्रिया सुनती रही, मुस्कुराती रही। लेकिन जैसे ही वे एक फैंसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरे, जहां हर तरफ महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। रवि, उसने धीरे से कहा, तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार। तुम्हें देखकर लगता है कि दुनिया में अभी भी सादगी बची है। लेकिन पता है, मेरी सहेलियां अक्सर मजाक उड़ाती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड बिना कार वाला है। रवि को धक्का लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुक्का मारा हो। तो क्या कार ही सब कुछ है? उसने लगभग बुदबुदाते हुए पूछा। प्रिया ने रवि की आंखों में देखा। देखो रवि, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आज की दुनिया में ना, लोग पहले तुम्हारी हैसियत देखते हैं। और हैसियत का मतलब है तुम्हारे पास क्या है। एक अच्छी कार, एक बड़ा घर, ये सब जरूरी हो गया है। रवि को याद आया कि उसके कुछ दोस्त भी इस बात का जिक्र करते थे कि आजकल लड़कियां स्टेटस देखती हैं। जिसके पास कार नहीं, उसके साथ प्यार नहीं, यह वाक्य उसे बार बार चुभने लगा। उसने सोचा कि क्या सच में उसका प्यार प्रिया के लिए कम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कार नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक रवि और प्रिया के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई। प्रिया फोन करती, रवि जवाब देता, लेकिन वह पहले वाली गर्माहट नहीं थी। रवि ने कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि प्यार इन सब भौतिक चीजों से ऊपर होता है, लेकिन प्रिया के मन में समाज की धारणाएं घर कर चुकी थीं। एक शाम प्रिया ने रवि से कहा, रवि, मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं वो जिंदगी नहीं जी सकती जहां मुझे हर जगह समझौता करना पड़े, मुझे माफ करना। रवि का दिल टूट गया। उसे लगा कि प्रिया ने उसे उसकी कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक कार की कमी की वजह से छोड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सोच से कैसे लड़े। क्या सच में प्यार अब सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं का गुलाम हो गया था? क्या सच्चा प्रेम और भावनाएं अब कोई मायने नहीं रखती? रवि जानता था कि वह अपनी राह नहीं बदलेगा। वह अपनी किताबों से प्यार करता था, अपने काम से प्यार करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे उसकी सादगी और सच्चाई के लिए प्यार करेगा, न कि उसकी संपत्ति के लिए। लेकिन उस दिन रवि को यह कड़वी सच्चाई जरूर महसूस हुई कि आज की दुनिया में कुछ लोगों के लिए जिसके पास कार नहीं, उसके साथ प्यार नहीं, यह केवल एक मजाक नहीं, बल्कि एक कठोर वास्तविकता थी।